बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक अत्यंत शक्तिशाली लेकिन घमंडी राजा का राज था। उसका नाम था हिरण्यकश्यप। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए मंदरांचल पर्वत, जिसे मंदार पर्वत भी कहते हैं, जो बिहार राज्य के बांका जिला में स्थित है, इसी पर्वत पर हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर कठिन तपस्या की। इसी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे कई अद्भुत वरदान दिए, जैसे ना दिन में मरेगा, ना रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना किसी मनुष्य से, ना किसी जानवर से, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से। ऐसे वरदान पाकर वह खुद को अमर और अजय समझने लगा। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ने लगा और इतना अहंकार बढ़ गया कि उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया। उसने पूरे राज्य में यह आदेश दे दिया, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं, और जो मेरी पूजा नहीं करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। पूरा राज्य भय में जीने लगा और डर से उसे भगवान मानने लगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी, जिसका नाम कयाधु था, कयाधु स्वभाव से शांत, धर्मपरायण और बहुत बड़ी भक्त थी, जिसके गर्भ में ही देव ऋषि नारद जी के द्वारा विष्णु भक्ति के गुणगान सुना। उन्हीं के संस्कारों से इतना महान भक्त बने, जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह दिन रात भगवान का नाम जपता, भजन गाता, सच्चाई के मार्ग पर चलता। वो राक्षसों के कोई खेल भी नहीं खेलता और सिर्फ भक्ति में खोया रहता था। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो उसने क्रोध का कोई सीमा नहीं रहा। तब राजा ने उसे अपने सामने बुलाकर पूछा, बताओ तुम्हारा भगवान कौन है? तो प्रहलाद ने बिना डरे कहा, मेरे भगवान नारायण हैं, जो इस पूरे संसार में हर जगह विद्यमान है। यह सुनते ही राजा का क्रोध भड़क उठा। उसने प्रहलाद को बहुत समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद अपने विश्वास से नहीं डिगा। क्रोधित राजा ने प्रहलाद को मारने का आदेश दे दिया कि इस दुष्ट को सबसे ऊंचे पर्वत से फेंक दिया जाए। पर नीचे जाकर देखा तो प्रहलाद फूलों पर हंसते खेलते मिले। तो फिर क्या? यह देखकर हिरण्यकश्यप का गुस्से का और कोई सीमा नहीं रहा। उन्होंने फिर आदेश दिया कि इसे ले जाओ और समुद्र की लहरों में फिकवा दो। पर वहां पर भी वो किनारे पर भक्ति भाव में लीन मिले और वो मुंह से एक ही नाम ले रहे थे, नारायण नारायण। तो फिर उसे जहरीले सांपों के बीच छोड़ने का आदेश दिया गया, जहां से सांपों को कई महीने से भूखा रखा गया था, ताकि प्रहलाद को खा ले या उसे डस कर मार दे। लेकिन हर बार एक चमत्कार हुआ। हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्तों का किसी न किसी रूप में आकर के उसकी रक्षा की। राजा और भी अधिक क्रोधित हो गया। अंत में उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। उसके पास एक वरदानी चादर था कि उसे ओढ़कर आग में नहीं जलेगी। राजा ने आदेश दिया, होलिका तुम प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। नगर के बीचों बीच विशाल चिता सजाई गई। चारों ओर भय और सन्नाटा था। प्रहलाद शांत मन से भगवान का नाम जपता रहा। जैसे ही आग भड़की, चारों ओर भयंकर लपटें उठने लगी। आग इतनी तेज थी कि देखने वाले भी आसपास से भागने लगे। लेकिन तभी एक दिव्य चमत्कार हुआ। जोर की आंधी आई और वो चादर उड़कर प्रहलाद को ढक दिया और होलिका उसी अग्निचिता पर जलकर राख हो गई। भगवान की कृपा से प्रहलाद पूरी तरह सुरक्षित बच गया। इसी घटना को आगे चलकर होलिका दहन कहलाई और हम लोग होली से पहले होलिका दहन खेलते हैं। यह हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, जीत हमेशा सच्चाई और भक्ति की ही होती है। हिरण्यकश्यप यह देखकर क्रोध से पागल हो गया। पर हिरण्यकश्यप का कैसे अंत हुआ, अगर यह आपको जानना है तो कमेंट जरूर करें। मैं पार्ट 2 लेकर जरूर आऊँगा। समय बीतता गया, लेकिन रंगों की होली क्यों होती है यह मैं बताता हूँ। यह एक कथा में प्रेम का रंग घुलने वाला है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ब्रजभूमि में भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं से सबका मन मोह लेते थे, लेकिन जब गोपियों ने कृष्ण को काला कहा और राधा को गोरी, तो कृष्ण काफ़ी उदास हो गए। तो अपनी माँ यशोदा से कहा, माँ राधा इतनी गोरी है और मैं सांवला हूँ, क्या वो मुझे अपनाएंगी? माँ यशोदा मुस्कुराकर बोली, कान्हा तुम्हें जो रंग प्यारा है उसी रंग से राधा को रंग दो, तब सभी भेद मिट जाएगा। फिर बस क्या था, कृष्ण ने राधा और गोपियों पर रंग डाल दिया।
पूरा व्रज रंगों और हंसी का प्रेम से भर उठा। यहीं से शुरू हुई रंगों वाली होली की परंपरा। होली हमें सिखाती है बुराई पर अच्छाई की जीत, अपने अंदर के दुखों का अंत और प्रेम व भाईचारा का महत्व। हर साल जब हम होलिका दहन करते हैं तो हम अपने भीतर की बुराइयों को जलाने का संकल्प लेते हैं, और जब हम रंगों की होली खेलते हैं तो प्रेम, खुशी व अपनापन बांटते हैं। तो इस होली सिर्फ रंग मत खेलिए, अपने दिल को भी प्रेम से रंग दीजिए। ऐसी भक्ति जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। हैप्पी होली सभी को।